उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अल्काइंस, केमिकल रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस पे हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे ये बात हमने की है कि वहाँ पे हमारे पास जो अल्कीन्स की तरह ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है। मतलब यह है कि अल्कीन में हमारे पास 1 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ना पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। वहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था, यहाँ पे जो है ना हमारे पास sp हाइब्रिडाइज है। तो लिहाजा यहाँ पे जो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और मोस्टली रिजेंबल टू अल्कीन्स है, तो इसमें भी एडिशन रिएक्शंस होते हैं। किस तरह के होते हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोजनेशन, ठीक है, आप अल्काइंस, हाइड्रोजनेशन आप अल्काइंस। द नंबर 1 के हाइड्रोजनेशन आप अल्काइंस। तो हाइड्रोजनेशन का तो आपको पता था कि हाइड्रोजनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी लिख दूँ कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ये मैंने इसलिए लिखा है कि सपोज किसी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट डाउन द कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो कि हमने तो हाइड्रोजनेशन पढ़ा है लेकिन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है। तो यस, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस एक ही चीज है। यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल कितना इंपॉर्टेंस है, लिंडलार कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, पॉइजन कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, उस पे हम बात करेंगे। तो कंडीशंस, पहले हम बात करते हैं कंडीशंस की। तो कंडीशन जिस तरह हमारे पास अल्कीन्स की थी उसी तरह अल्काइंस की भी है। तो हम लिख देते हैं कि कंडीशंस फॉर अल्काइंस हाइड्रोजनेशन, फॉर अल्काइंस हाइड्रोजनेशन सेम एज इन अल्कीन, सेम एज इन अल्कीन। कि जिस तरह हमने अल्कीन्स के लिए पढ़े थे यहाँ पे भी वही कंडीशंस है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो फाइनली डिवाइड कैटलिस्ट होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, मतलब यह है कि यहाँ पे कैटलिस्ट एक तरह से आपके पास पाउडर की फॉर्म में होता है। और वो कैटलिस्ट क्या होता है? तो वो कैटलिस्ट हमारे पास हो सकता है निकल, प्लाटिनम एंड प्लाटिनम, डिपेंड करता है कंडीशंस पे, ठीक है। फिर यहां पे हम 2 हाइड्रोजनेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एडेड टू व्हाट, एडेड टू अल्काइंस। मतलब यह है कि यहां पे हम 2 मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। अब जब 2 मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये रिएक्शन कितने स्टेप्स का होगा? यस आई नो कि ये आपको पता है कि 2 स्टेप प्रोसेस। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस है। तो 2 स्टेप प्रोसेस को हम पहले कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले उठाते हैं स्टेप 1 को। किसको? स्टेप 1 को। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह एक्म्प्लिश होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे इथाइन को, ठीक है। तो हमने ये लिया है इथाइन को, ठीक है। अब इथाइन के साथ एक H2 मॉलिक्यूल हमने ऐड किया, ये हमारे पास आया एरो। अब यहाँ पे जो हमने बात की थी कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, तो निकल है। अब इसके लिए टेम्परेचर क्या है? 232 250 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम कह सकते हैं कि प्लाटिनम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो भी काम करते हैं। ये इसमें इस्तेमाल होते हैं कैटलिस्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? H2C डबल बॉन्ड CH2। तो ये है हमारे पास इथीन। क्या है? इथीन। मतलब ये है कि इथाइन को हम डायरेक्टली इन अ सिंगल स्टेप अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस है। इस 2 स्टेप प्रोसेस में पहले हम इसको अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इसको अल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है
इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेप। क्या? इंटरमीडिएट स्टेप। और बट नॉट आइसोलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आइसोलेटेड नहीं है, मतलब ये कि कोई अलग से हम इसको यहां पे स्टॉप नहीं कर सकते। हां, अगर हम अल्काइंस को अल्कीन्स पे स्टॉप करेंगे, बात याद रख लेना कि जब हम अल्काइंस को अल्कीन्स पे स्टॉप करेंगे, यहां पे इस रिएक्शन को अगर हम स्टॉप करेंगे तो इसके लिए फिर हम कुछ और कंडीशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। विद दिस कंडीशन हम अल्काइंस को अल्कीन्स के पेस पे स्टॉप नहीं कर सकते। इट हैज टू फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ अल्केन, ये बात आपने याद रखना है। तो इसलिए ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है ये आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पे स्टेप 2 ने भी काम करना होता है। किसने? स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमारे पास क्या होता है? तो इसी को हम उठा देते हैं, ठीक है, कि H2C डबल बॉन्ड CH2 मेरे पास जो इथीन आया था, अब इसके साथ मैंने H2 का एडिशन किया है, ये मैंने एरो लगा लिया, वही सेम कंडीशन मैंने दोबारा अप्लाई किया कि निकल है 232 250 और मेरे पास प्लाटिनम है एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे अब ये मुझे क्या देगा? यस, ये मुझे देगा अल्केन्स के H3C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये मेरे पास आ गया है क्या? ईथेन। ये मेरे पास आ गया है ईथेन। तो मतलब ये है कि इथाइन को हमने ईथेन में कन्वर्ट किया। या अगर मैं इसके साथ एक और रिएक्शन लिख लूं, ठीक है, ये रिएक्शन यहां पे खत्म हुआ, अगर मैं लिख लूं कि एक और रिएक्शन का हम एडिशन करना चाहें तो किस तरह का होगा? ठीक है, ये मेरे पास आया, प्लस मैंने H2 मॉलिक्यूल ऐड किया, ठीक है, और ये मेरे पास प्लाटिनम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ और इसने जो है ना ये मेरे पास अल्कीन बनाया। क्या बनाया? अल्कीन बनाया कि PH H H और H। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? ये भी मेरे पास एक इंटरमीडिएट स्टेप है। क्या है? इंटरमीडिएट स्टेप है। और नेक्स्ट स्टेप पे मैंने फिर H2 को ऐड किया और प्लाटिनम, और इसने फिर मुझे क्या बना के दिया? यस, H H H H और ये H, ठीक है। ये मेरे पास आ जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ क्या? यस, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अब यहां पे हम एक बात करते हैं और वो क्या है? वो ये है कि जब मैं निकल प्लाटिनम और प्लाटिनम इस्तेमाल करता हूं तो क्या होगा? तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि if we use a typical heterogeneous catalyst, अगर मैं एक टिपिकल हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इस्तेमाल करता हूं, लाइक व्हाट? लाइक निकल प्लाटिनम और प्लाटिनम, तो मेरे पास एग्जॉस्टिव कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्मेशन आप किस चीज का होगा? यस, मेरे पास कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्मेशन का आप अल्केन्स होगा, मतलब ये कि मेरे पास अल्केन्स बनेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाले कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे पास ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा, मतलब ये कि अल्काइंस अल्केन्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस रिएक्शन को इस इंटरमीडिएट पेस पे स्टॉप करूं, लेट्स सपोज मुझे जरूरत है, ठीक है, या मुझे कहा गया है कि आप, मतलब यह है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब हमें रिक्वायरमेंट है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए फिर हमें जरूरत है कि इफ वी पॉइजनड, अब यहां पे पॉइजन कैटलिस्ट का रोल आता है या लैंडलॉर्ड कैटलिस्ट का रोल आता है, ठीक है। तो इफ वी पॉइजन कैटलिस्ट, we can see partial production, मतलब यह कि इंटरमीडिएट अल्कीन स्टेज पे हम रिएक्शन को
स्टॉप कर सकते हैं। किस स्टेज पे? अल्कीन स्टेज पे हम कैटलिस्ट को स्टॉप कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रोडक्शन या पार्शियल रिडक्शन, और ये पार्शियल रिडक्शन किस चीज का है? यस, ये अल्कीन्स का है। किस चीज का है? अल्कीन्स का। सो पॉइजन कैटलिस्ट क्या है बेसिकली? ये बेसिकली हमारे पास है लिंड-लार कैटलिस्ट। लिंड-लार कैटलिस्ट, लिंड-लार कैटलिस्ट, ये मेरे पास लिंड-लार कैटलिस्ट यहां पे इस्तेमाल होता है। और ये क्या है? तो यहां पे प्लाटिनम को लेट से डीएक्टिवेट किया है। ये मैं इसकी प्रोडक्शन जो कंपोजिशन है वो बता रहा हूं कि प्लाटिनम डीएक्टिवेटेड बाय लेड। और लिंड-लार कैटलिस्ट का मैं आपको कंपोजिशन भी बता देता हूं कि इसमें हमारे पास 5% क्या है? 5% प्लाटिनम विद कैल्शियम कार्बोनेट, प्लाटिनम विद कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सेकंड इसमें मेरे पास क्या है? यस, लेड है, OCOCH3 होल 2, और प्लस इसमें मेरे पास क्वेनोलीन है, क्योंकि इसकी कोटिंग क्वेनोलीन से की गई है। किस चीज से? क्वेनोलीन से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेनोलीन है। तो ये टोटल मेरे पास क्या है? यस, ये मेरे पास है लिंड-लार कैटलिस्ट, लिंड-लार कैटलिस्ट। ठीक है, यहां पे ये हमारे पास एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। क्या है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। ठीक है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, सेम टू द रिएक्टेंट एंड डिफरेंट टू द रिएक्टेंट। और जहां पे प्लाटिनम डिपॉजिटेड on CaCO3 and coated with the quinoline। तो अगर आपका MCQs वगैरह में आ जाता है, ठीक है, तो ये है हमारे पास लिंड-लार कैटलिस्ट की कंपोजिशन। इसका रिएक्शन में आपको आगे लिखवाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो गाइज हम पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स बाय लिंड-लार कैटलिस्ट, अब इसकी हम मतलब ये है कि रिडक्शन करवाते हैं, उसके लिए मैं आपको रिएक्शन, चूंकि ये आपको बुक में नहीं मिलेगा इसलिए आपने इस रिएक्शन को गौर से देखना है। ठीक है, तो मेरे पास है कि H3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, मेरे पास आ गया है इथाइन। अब इसका तो ये है लिंड-लार कैटलिस्ट। अब ये लिंड-लार कैटलिस्ट ऑलरेडी मैं आपको यहां पे लिखवा चुका हूं। तो ये मुझे क्या प्रोडक्ट देगा? तो ये मुझे प्रोडक्ट देगा, मैं वो यहां पे लिख देता हूं कि CH3 और H, ठीक है, डबल बॉन्ड H एंड CH3। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया है सिस अल्कीन का। ठीक है, अब ये सेकंड रिएक्शन मैं लिखवा देता हूं। ये तो पहला रिएक्शन था, एक दूसरा रिएक्शन भी लिखवाता हूं साइक्लिक कंपाउंड के साथ। तो वो क्या होगा? ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? वही लिंड-लार कैटलिस्ट को हम यूज कर रहे हैं। यहां पे हमने प्लस H2 कर लें, ठीक है, और यहां पे भी H2 को हमने 8 कर दिया है। ठीक है, तो क्या बना है मेरे पास? वही मेरे पास अल्कीन HCH3 ठीक है। अब मेरे पास जिस तरह जो है ना वो ये अब फॉर्मेशन आ रही है, क्या ये जो फॉर्मेशन अब मेरे पास आ रही है साइक्लिक कंपाउंड की, तो ये 2 रिएक्शंस है। अब देखिए इस रिएक्शन को भी हमने इंटरमीडिएट स्टेज पे स्टॉप किया है और इसको भी स्टॉप किया है। मतलब ये है कि फर्दर इसको हम अल्केन में नहीं लेके गए। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरह हम अल्कीन अल्काइंस को अल्कीन्स में वहां पे स्टॉप कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो फाइनल स्टेप
या जो है ना अल्केन फॉर्मेशन की तरफ चला जाए। तो यहाँ पे ये जो पार्शियल रिडक्शन है ये आपने लाजिमी, एक तो लिंडार की ये कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए और फिर साथ में आपने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी देना है कि किस तरह। अब थ्योरेटिकली तो हम ये बात कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपने इसको लाजिमी एक एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह सेकंड स्टेप पढ़ेंगे कि रिडक्शन बाय द डिसॉल्विंग मेटल, ठीक है, और पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के रिडक्शन ऑफ अल्काइंस बाय डिसॉल्विंग मेटल हम ये किस तरह कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैटर, ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और वी कैन से के पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन विद सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, इन लिक्विड अमोनिया। ये मैंने इसलिए लिखवाया कि अगर आपको ये थोड़ा सा वो स्टेटमेंट चेंज करके भी दे दे तो फिर भी आप कंफ्यूज ना हो कि मतलब वो कौन सा रिएक्शन था या कौन सा स्टेप था और ये कौन सा स्टेप है। तो आपको रिडक्शन ऑफ अल्काइन बाय डिसॉल्विंग मेटल भी आ सकता है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन विद सोडियम भी आ सकता है और लिथियम भी, क्योंकि दोनों एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, तो दोनों मतलब यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी हमने पहले लिंडार कैटलिस्ट के केस में कुछ चीजें देखी और वो क्या थी कि अल्काइन पार्शियली रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, अल्काइन पार्शियली रिड्यूस हो सकते हैं। किस तरह? तो वी सा अल्काइंस पार्शियली रिड्यूस्ड। अब वो कैसे रिड्यूस हुए? सो यूजिंग लिंडार कैटलिस्ट, ठीक है, ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हुए ये चीजें कुछ हुई हैं। तो इट मींस कि अगर पार्शियल रिडक्शन इससे होती है तो ये रिडक्शन कौन सी है? ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो किस फॉर्म में आता है? तो यहां पे हम लिख देते हैं कि दैट रिएक्शन जो अभी इससे पहले हमने स्टेप में किया, रिएक्शन गिव अस सिस प्रोडक्ट, क्या वो हमें सिस प्रोडक्ट दे रहा है। सो इफ वी नीड, अगर हमें जरूरत पड़े किस चीज की? ट्रांस प्रोडक्ट की। किस चीज की? ट्रांस प्रोडक्ट की। सो फिर हम क्या करेंगे? तो ये वाला स्टेप हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे वावा में पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आप रिडक्शन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपने लिंडार के जरिए इसकी रिडक्शन करवा दी है, तो फिर आप मेटल को लिक्विड अमोनिया में क्यों यूज कर रहे हैं? तो आप कह देना कि लिंडार कैटलिस्ट बेशक हमें रिडक्शन करके दे रहा है पार्शियली, बट वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो सिस बनता है। बट इफ वी नीड अ ट्रांस प्रोडक्ट, अ ट्रांस अल्कीन प्रोडक्ट, क्या है हमारे पास? यहां पे प्रोडक्ट हमारे पास है अल्कीन, कि अगर हमें सिस और ट्रांस अल्कीन की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे? तो सिस के लिए हम लिंडार और ट्रांस के लिए अभी हम ये वाला स्टेप इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है हमारे पास कि यहां पे आर, ये हमारे पास आया ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है, और आर। अब ये जो नॉन टर्मिनल अल्काइंस है, क्या है? नॉन टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन हम उसे कहते हैं कि जहां पे ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड में हो, चेन के लास्ट और सेकंड लास्ट कार्बन में हो, तो उसको हम टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। अगर उससे हट के हो तो फिर नॉन टर्मिनल अल्काइन। और ये 2 सोडियम एटम्स हैं यहां पे, ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहां पे जो मीडियम है वो क्या है? वो हमारे पास है लिक्विड अमोनिया, और रिएक्शन तो -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। तो प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है? तो अब हम ये रिएक्शन कर ही रहे हैं ट्रांस के लिए, तो ये हमारे पास RH डबल बॉन्ड H और R, तो ये हमारे पास आ गया है ट्रांस अल्कीन। क्या? ट्रांस अल्कीन, एंड प्लस 2NaNH3, ये हमारे पास प्रोडक्ट आया। अब हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है ये एंटी एडिशन रिएक्शन है। क्या है? एंटी एडिशन रिएक्शन है। तो वो आपको ये भी लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एंटी एडिशन रिएक्शन कौन सा होगा? तो ये जो
रिडक्शन बाय मेटल है, ये हमारा एंटी एडिशन रिएक्शन है। या हम लिख सकते हैं कि PH, तो यहां पे हम कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन एसिमेट्रिक अल्काइंस है, इसका जो है ना वो रिएक्शन करवा रहे हैं। सेम प्रोसेस है कि वही सोडियम मेटल इस्तेमाल हो रहा है, लिक्विड अमोनिया है, तो ये हमें ट्रांस प्रोडक्ट देगा। कैसे बना के देगा, तो यहां पे ये अभी हम चेक करते हैं कि C, ठीक है, तो ये हमें ट्रांस अल्कीन दे रहा है और साथ में प्लस NaNH3 ये बना के, तो ये भी एंटी एडिशन रिएक्शन है। अब ये क्यों हो रहा है, तो आप लिख देना कि सोडियम मेटल यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट, और वी कैन आल्सो यूज लिथियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और लिथियम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज यहां पे जो हम कहते हैं कि पार्शियल रिडक्शन मेटल के थ्रू, तो वो हम इस तरह कर सकते हैं, ये वाले रिएक्शन है। और आपको इस तरह भी आ सकता है, या आपको कह सकते हैं कि व्हाट वी डू फॉर द सिस अल्कीन फॉर्मेशन एंड फॉर द ट्रांस अल्कीन फॉर्मेशन। तो सिस अल्कीन के लिए हम लेंडलार कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांस अल्कीन के लिए फिर हम सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया में अल्काइन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं और फिर ये हमें ट्रांस अल्कीन देता है या ट्रांस प्रोडक्ट देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह हाइड्रो हेलोजिनेशन, और वहां पे कुछ मैकेनिज्म भी मैं आपको शो करवाऊंगा। तो अच्छा गाइज, अब थर्ड वन हमारे पास है कि हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब हाइड्रो हेलोजिनेशन के एडिशन आप हाइड्रोजन हेलाइड टू अल्काइन, और मेनली इसमें HCl, HBr और HI का जो है ना हमारे पास होता है, तो हम एक का करवा देते हैं। द रेस्ट ऑफ द ये जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो मतलब जो HBr है या HI वो हमारे पास सेम इसका जो फिनोमिना या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने अल्कीन्स के लिए जो पढ़ा था कि हमारे पास ये जो HX आता है अटैक करता है किस चीज पे, तो ये पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, ठीक है। जिस तरह अल्कीन में हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, अल्काइन में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, तो उस पे अटैक करके ये हमें स्टेबल या द मोस्ट सब्स्टिट्यूट कार्बन कैटाइन देता है। तो वो कार्बोकैटाइन जो हमारे पास होता है, तो कार्बोकैटाइन पर जो एक स्टेप में ये कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है, सेकंड स्टेप में फिर ये उसी कार्बोकैटाइन पे अटैक करके, तो थर्ड स्टेप में ये फिर उस चीज को, तो बेसिकली स्टेप्स 3 नहीं होते लेकिन 3 स्टेप्स में अगर ये आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको इसको समझने में आसानी होती है। तो चलो हम 1-2 रिएक्शन लिख लेते हैं कि अल्कनाइल क्लोराइड या जर्मिनल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड, जर्मिनल क्लोराइड, ये इसमें कैसे बनते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास सपोज R, ये ट्रिपल बॉन्ड R, ठीक है, हमारे पास आ गया है अल्काइन, ठीक है, या यहां पे हम लिख देते हैं H को, ठीक है। तो हमने ले लिया है अल्काइन को, इथाइन को। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो HCl है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पे हम एक इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या, 1 इक्विवेलेंट। अब मतलब यह है कि यहां पे जो हमारे पास एक HCl, तो हम लिख लेते हैं कि 1 इक्विवेलेंट। मैं आपको फिर बताता हूं कि 1 इक्विवेलेंट और 2 इक्विवेलेंट फिर क्या होगा, इसका मतलब क्या है बेसिकली। तो यहां पे हमारे पास क्या बनता है कि C, तो ब्रोमीन, R डबल बॉन्ड, तो क्या बनाएगा इसका, यस H होगा और H होगा, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप में वही इसका रिएक्शन होता है HCl के साथ, और ये है 1 इक्विवेलेंट। और फिर ये क्या बनाता है, तो ये हमारे पास बनाता है यस अल्केन, तो C, तो ये हमारे पास आ गया क्लोरीन, क्लोरीन, और इसके साथ क्या होगा, यस CH3, या इसको। अब ये हमारे पास है कि अल्कनाइल क्लोराइड, या इसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड,
और इसको कहते हैं कि जेमिनल क्लोराइड। मतलब यह है कि अगर हम एक HX को डाल दे, HCl, HBr, HI को डाल दे, तो ये हमें विनाइल क्लोराइड देता है। लेकिन अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल को ऐड करें, मतलब एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो फिर ये हमें जेमिनल देता है, क्योंकि जेमिनल का मतलब है ट्विन्स, तो फिर ये हमें जेमिनल। तो अगर आपको आ जाए कि अल्कनाइल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है, तो आप कहते हैं कि अगर एक HCl या HBr या HI मॉलिक्यूल ऐड होता है अल्काइंस को, और अगर 2 ऐड होते हैं, तो फिर ये हमारे पास जेमिनल क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब यही जो स्टेप्स होते हैं तो ये सेम होते हैं फॉर HI एंड HBr। ठीक है, ये उसके लिए भी यही मतलब मैकेनिज्म है और यही पूरी चीजें हैं। अब यहां पे जो मैंने आपको लिखवाए हैं कि अगर 1 इक्विवेलेंट HX है तो क्या देता है, विनाइल क्लोराइड, और अगर हमारे पास 2 इक्विवेलेंट HX है तो ये देता है जेमिनल क्लोराइड। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसके स्टेप वाइज मतलब यह है कि थोड़े से मैकेनिज्म को देख लेते हैं किस तरह। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को कर लेते हैं। स्टेप 1 में हम कहते हैं कि हम एडिशन कर लेते हैं R, ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड और H प्लस HCl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, सपोज ये HCl हम यहां पे इसकी एडिशन करते हैं इसी मॉलिक्यूल की। अब ये इसके ऊपर पाई बॉन्ड की अटैक होती है और ये यहां पे इसकी इस तरह जो है ना वो क्लोरीन पे अटैक होती है। ये जब बॉन्ड ब्रेकिंग इसकी मतलब होती है तो क्या बनता है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हमारे पास इसकी जो है ना वो जो इंटरमीडिएट, मैंने आपसे कहा था कि जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। तो देखिए अब यहां पे C, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास ये R अटैच है। क्या है, R। अब जो क्लोरीन वहां से D अटैच हुआ है तो वो यहां पे है और ये आता है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इसके ऊपर माइनस चार्ज है। क्या है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ये इसके ऊपर अटैक करता है क्योंकि ये प्लस है और ये हमारे पास मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। ठीक है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड या स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, और डबल बॉन्ड, ठीक है, तो H और H। सिमिलरली ये जो स्टेप है इसको हम कहते हैं कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्काइन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्काइन। अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा जब हम HCl ऐड करते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास इससे क्या बना, तो इससे बना है हमारे पास, जब इसको हम फाइनल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये होगा कि Cr क्लोरीन, और ये इसके साथ कितने बॉन्ड्स होंगे, यस डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि अल्कनाइल क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, अल्कनाइल क्लोराइड बन रहा है या विनाइल क्लोराइड बन रहा है। तो विनाइल का नाम तो आपको वहीं से याद है, इसलिए मैं अल्कनाइल क्लोराइड का लिख देता हूं कि अगर MCQs में भी आ जाता है तो आपको पता हो। ये इसका आ गया है एक स्टेप। क्या आ गया है, एक स्टेप। ठीक है, अब जब हम ये फर्स्ट इक्विवेलेंट की एडिशन थी, मतलब है कि हमने एक मॉलिक्यूल को ऐड किया। अब अगर हम सेकंड मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो सेम मैकेनिज्म है। ठीक है, मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूं, यहां पे हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको ये स्टेप याद रहे और हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर ले के। तो अभी मैं लिख देता हूं कि स्टेप 2 एडिशन ऑफ सेकंड इक्विवेलेंट या सेकंड HCl मॉलिक्यूल। तो देखिए अब ये हमारे पास क्लोरीन और ये R आ गया था। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बना था डबल बॉन्ड, वही HCl है। ठीक है, तो यहां पे ये इसके ऊपर अटैक है, ये इसके ऊपर अटैक है, तो ये हमें क्या बनाता है, वही कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन होती है
कि प्लस R और ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये जो स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है, और फिर ये हमें प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, तो ये हमें प्रोडक्ट में दे रहा है ये एक क्लोरीन इसके साथ था और इस क्लोरीन ने इसके ऊपर अटैक करना है, ठीक है। तो ये बनेंगे, ये आ गया 3 क्लोरीन, कितने 3 क्लोरीन, नहीं 3 नहीं, ये तो एक R आ गया है, 2 क्लोरीन और एक R है, यस, ठीक है। और फिर यहां पे आ जाएगा H H और H, तो वही स्टेप हो रहा है, लेकिन यहां पे हम अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे जो हमारे पास अल्कनाइल क्लोराइड था, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा कि जिमिनल क्लोराइड, ठीक है, जिमिनल क्लोराइड या जिमिनल डाइक्लोराइड, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो जिमिनल डाइक्लोराइड। तो मतलब देखिए कि इसमें जो फॉर्मेशन है कि मोस्ट स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन की कैसे फॉर्मेशन होती है, तो इसकी फॉर्मेशन हमारे पास इस तरह बनती है। तो जो पहले स्टेप का मैकेनिज्म है, ठीक है, कि पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और इनके दरमियान जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के साथ यहां पे आके इस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, या द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करता है। तो जिस तरह एक स्टेप में करता है अल्काइन के स्टेप में, तो जब अल्कीन होता है तो अल्कीन के स्टेप में भी इसकी वही, तो विनाइल क्लोराइड या जिमिनल क्लोराइड, इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरह होती है। लेकिन ये जो सारा मैकेनिज्म हम कर रहे थे, ये हम सिमेट्रिक कार्बन के लिए कर रहे थे, अल्काइंस के लिए कर रहे थे। अब अगर हमारे पास एसिमेट्रिक अल्काइन आएंगे तो उसका रिएक्शन किस तरह होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको एसिमेट्रिक अल्काइंस की वो करवा देता हूं कि वो किस तरह 2 स्टेप में उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और वो मैं HBr के साथ करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फिर क्लियर हो जाए। तो अच्छा गाइज, अभी हम कर लेते हैं कि फॉर एसिमेट्रिक अल्काइंस, एसिमेट्रिक अल्काइंस में ये स्टेप्स किस तरह होंगे। तो देखिए स्टेप 1 में हमारे पास ये आ गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारे पास प्रोपाइन हम ले लेते हैं कि ये आ गए हमारा प्रोपाइन प्लस HBr, HCl हो गया, तो यहां पे हम HBr को कर लेते हैं, ठीक है, और यहां पे मार्कोनी-काप रूल इस्तेमाल होता है। अब अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-काप रूल कि हमारे पास जो डी अटैचमेंट होगी ब्रोमीन की या क्लोरीन की या आयोडीन की, वो जाएगी लेसर हाइड्रोजन की तरफ, द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकिन की तरफ, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो हमारे पास है कि ये बनेगा H2C, ठीक है, H2C, और फिर इसके साथ बॉन्डिंग, यस, डबल बॉन्ड ब्रोमीन, और साथ में क्या होगा, यस, CH3, ठीक है। तो यहां पे इसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कि 2 ब्रोमो प्रोपीन, तो ये हमारा आ गया है एक स्टेप। अब स्टेप 2 में क्या होगा, तो स्टेप 2 में हम इसका दोबारा जी जो 2 ब्रोमोप्रोपीन है इसका हम रिएक्शन करवा लेते हैं कि H2C डबल बॉन्ड ब्रोमीन CH3 प्लस ये अंडर द मार्कोनी-काप रूल होता है, और वो किस तरह का फिर होगा। तो अब मुझे बताएं कि आया एक ब्रोमीन मौजूद है तो दूसरा ब्रोमीन वहां पे आ सकता है। तो चलो मैं लिख देता हूं, आप लोगों देखते जाएं, यस आ सकता है, क्योंकि मार्कोनी-काप रूल्स, सो लेसर हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में लेसर हाइड्रोजन इसके साथ है, इस कार्बन के साथ, तो ये होगा कि 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, तो ये हमारे पास इसका आ जाता है
फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर सिमेट्रिक कार्बन के लिए पहले वाले स्टेप थे और एसिमेट्रिक अल्काइंस या एसिमेट्रिक कार्बन के लिए ये वाले स्टेप है। तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास हाइड्रेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह इसके बाद में हाइड्रेशन करवाता हूं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अल्काइंस वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, ये इमिसिबल है। तो फिर मिक्स कैसे करेंगे, इसके लिए हम वो स्टेप पढ़ना लाजिमी है।